स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने पिछले वीडियो में हम यह चर्चा कर रहे थे कि इंसान एक भटका हुआ देवता है। इंसान और कुछ नहीं, एक भटका हुआ देवता है। अगर हम यह जान जाएं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो जो कुछ भी उनके पास है वह हमारे पास होगा, और हैं तो हम ईश्वर की ही संतान, लेकिन हम अज्ञानतावश इस चीज को जान नहीं पाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। और ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। कैसे? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य में एक राजा के मन में एक विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा करें कि जिससे यह पता चले कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, तलाश की जाए। वह अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिए कि एक खूब बड़े मैदान में एक आयोजन होगा, और उस आयोजन में जो कोई भी हमें खोज लेगा, अपने पूरे राज्य की बागडोर हम उसको सौंप देंगे। समय निर्धारित कर दिया गया। एक खूब बड़े मैदान को खूब अच्छे से सजा दिया गया। तरह तरह के सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत फूल लगा दिए गए, सुगंधित सुगंधित फूल लगा दिए गए। उसमें तरह तरह के खाने पीने वाले व्यंजन उसमें रख दिए गए। अच्छी अच्छी फिल्मों की व्यवस्था उसमें कर दी गई। रहने के लिए खूब आलीशान मकान की व्यवस्था कर दी गई। घूमने फिरने के लिए खूब चमचमाती हुई सड़कें, अच्छी अच्छी गाड़ियों का प्रबंध उसमें कर दिया गया। मतलब शरीर सुख से संबंधित हर एक साधन का व्यवस्था उस मैदान में कर दिया गया। निर्धारित समय पर राज्य के सभी लोग राजा को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए उस मैदान में धीरे धीरे आने लगे। आखिर कोई क्यों नहीं चाहेगा कि सारे राज्य का संचालन हमें सौंपा जाए। तो यह सोच करके सभी लोग उस राज्य के उस मैदान में आने लगे और राजा की तलाश करने का प्रयास करने लगे। मैदान में ज्यों ही लोग घुसते, वाह, एक अजीब सा सौंदर्य देखते लोग। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फूल, मधुर संगीत निकालती पक्षियां। थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते, खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, व्यंजन, आइसक्रीम, मन चाहे भोजन। लोग तो देख करके लालच में पड़ जाते हैं। भाई पहले खा लेते हैं, उसके बाद आगे राजा जी को खोजा जाएगा। खाने में लोग व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते, एक से एक सुंदर सुंदर फिल्में लगी हुई हैं। लोगों के मनपसंद जो कलाकार थे, उनके अच्छे अच्छे फिल्म चल रहे हैं पर्दे पर। लोग सोचे कि भाई थोड़ा देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद जो है चला जाएगा। कुछ और आगे बढ़े, सुंदर सुंदर नर्तकियां डांस कर रही हैं। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि लोग उसमें भूलने लगे। अब लोग उस जगह की चकाचौंध में
होने लगे। अरे वाह, क्या सुंदर जगह है, पता नहीं राजा मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, जो मिल रहा है उसको तो भोग लिया जाए। तो लोग उन्हीं चीज़ों में मशगूल होने लगे, डूबने लगे। ऐसे ऐसे भोजन, ऐसे स्वादिष्ट भोजन जो शायद उनको ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ होगा, ऐसा ऐसा भोजन वहाँ पे रखा हुआ है। रहने के लिए खूब सुंदर सुंदर आलीशान घर, एसी चल रहा है, मोटे मोटे गद्दे लगे हुए हैं, खूब सोइए आराम से। लोग दूर दूर से चल के आए भी थे, नींद भी आ गई बहुत सारे लोगों को। कुछ नौजवान थे, उनको आकर्षक युवतियाँ दिखाई देने लगीं, वो उनसे बातें भी करने लगीं, उनको और अच्छा लगने लगा। अरे वाह, इसमें हमारे लायक कौन युवती होगी, चुनते हैं उसको। पता नहीं राजा से मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी। अब वहाँ पर यह भी व्यवस्था था कि आपको जो कुछ भी पसंद आ रहा है उसमें से आप अपने घर भी लेकर के जा सकते हैं। तो लोग तो यह सोचने लगे कि भाई क्या मालूम राजा को हम खोज भी पाएं कि नहीं खोज पाएं, राजा यहाँ बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं भी कि नहीं हैं, जो मिल रहा है उसी को लेकर के चलो। तो हुआ क्या कि अधिकांश लोग इसी उधेड़ बुन में क्या खा लें, क्या पी लें, क्या सुख भोग लें, किस लड़की को पसंद करके उससे शादी कर लें, इसी उधेड़ बुन में अधिकांश लोग लगे रहे, परेशान रहे। लेकिन एक नौजवान शुरू से ही सावधान था। वो अभी अंदर घुसा, उस मैदान का समस्त चकाचौंध देखा, लेकिन उसका ध्यान सदैव राजा की खोज में लगा रहा। हर चीज़ों को देखता, लेकिन देखने के बाद उनके आकर्षण में नहीं उलझता, आगे बढ़ता चला जाता, खोजता रहता। निगाह उसकी हमेशा राजा को ही ढूंढती रहती, जबकि उसको भी सब कुछ दिख रहा था जो बाकी लोगों को दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में था कि राजा को खोजना है, राजा को खोजना है, राजा को खोजना है। और चलते चलते चारों ओर देखते देखते, और एक समय ऐसा आया जब वह राजा को खोज लिया। और राजा को खोज लिया तो नियमानुसार राजा अपने समस्त राज्य का संचालन उसको सौंप दिए। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। परमात्मा बोले हैं, कहे हैं कि तुम खोज लो, तो समस्त शक्तियां जो हमारे पास हैं वह तुम्हारी हैं। लेकिन हम लोग क्या हुआ, ज्ञान इंद्रियां लेकर के पैदा हुए, मन लेकर के पैदा हुए, और इस दुनिया के झूठे आकर्षण में, इस दुनिया के झूठे दुख में, इस दुनिया के नकली कष्ट में एकदम डूब गए। झूठा आकर्षण क्यों है? अगर आकर्षण न हो तो पहुंचे हम भगवान के पास। अगर कष्ट महसूस न करें, कष्ट में भी सुख का अनुभव करें, कष्ट में भी हम जो है परेशान न हो, विचलित न हो, तो पहुंचे भगवान के पास। लेकिन जगह जगह पर, रास्ते रास्ते पर भगवान तो बाधा रखे हुए हैं ना। उनको अच्छे ही और योग्य लोगों को ही अपने पास बुलाना है, क्योंकि इंसान तो भटका हुआ देवता है। भगवान चाहते हैं कि सब लोग हमारे संतान हैं, सब लोग हमको पहचाने, लेकिन पहचानने के लिए उनको और उनको जानने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, जानना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, थकना पड़ता है, इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, मन से संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग तो छोटे छोटे सुख के चक्कर में फंसे हुए हैं ना यहाँ पे, और एक विराट सुख, एक ऐसा सुख
जो हमको मिल जाए तो ये सारे सुख तो फीके हैं ना उसके सामने। लेकिन उस विराट सुख का न हमें अनुभव है, न कोई अनुभव बता सकता है। यह सुख तो ऐसा है कि जो अनुभव करेगा उसके पास व्यक्तिगत अनुभव रहेगा। तो आइए हम सब लोग भी उस नौजवान की तरह से ही आकर्षण में दुनिया के परेशानी में, कष्टों में न फंसें और धीरे धीरे स्नाय स्नाय अपनी यात्रा जारी रखें। और हम भटके हुए देवता नहीं, हम ईश्वर की संतान की तरह से न सिर्फ उनको जाने, बल्कि आने वाले वीडियो में हम यह बताएंगे कि अगर हम ईश्वर को जान गए, अगर हमें यह पता चल गया कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो वह कौन से संकेत हैं कि जिससे हम जान सकते हैं खुद के बारे में कि अच्छा इसका मतलब हम जान रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में 25 संकेत हैं जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हाँ, ईश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को यह बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।